मैं एक बार पुनः बोल दूं कि इस वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान का 51वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 51वां जो संविधान संशोधन है जो है दोस्तों 1984 में हुआ था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। भारत के संविधान में 52वां संशोधन सबसे अधिक डैश से संबंधित है। तो जो है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो दल बदल के खिलाफ जो है प्रावधान है। राजनीतिक दल जो है बदल के खिलाफ प्रावधान। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। और जो दल बदल कानून है जो है दोस्तों वह संसदों और विधायकों पर लागू होता है और अनुच्छेद 10 में जो है अनुसूची 10 में इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं और यह क्वेश्चन पूछेगा जो है दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 था, इसमें जो है दोस्तों मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा घोषित किया गया था कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा? तो यह जो है दोस्तों वो 69वां संशोधन अधिनियम 1991। ऑप्शन जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है। 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है, पूछ रहा है जो है दोस्तों। देखिए मणिपुरी शामिल है, नेपाली शामिल है, कोंकणी शामिल है, लेकिन जो बोडो भाषा है जो है दोस्तों इसे यह शामिल नहीं है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। अच्छा, इसके बोडो की जगह पे क्या दे सकता है? भोजपुरी दे सकता है, मैथिली दे सकता है, तो उसे भी आप लोग याद रखिएगा। बोडो ही नहीं रट के रखना है, ठीक है। बस आप लोगों को 3 याद करना है, मणिपुर, नेपाली और कोंकणी, ठीक है। और बाकी जो नहीं होंगे इसमें अगर पूछेगा कि इनमें शामिल नहीं है, जो नहीं होगा उसे आप लोग क्लिक करके आगे बढ़िएगा। 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है दोस्तों राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो यह जो है दोस्तों वो 1 जून 1993 को। ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। दोस्तों 74वां संविधान संशोधन, जिसे नगरपालिका अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और यह जो है दोस्तों 1 जून 1993 को लागू हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है। दोस्तों इसमें सीटों को वार्ड आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण है और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था इसमें करी गई है। संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों वो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। दोस्तों जो 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और इसे जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ कि 1 जून 1993 को लागू किया गया था। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों के रूप में जोड़ा गया था? तो यह जो है दोस्तों वो 6 से और 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क शिक्षा अवसर जो है प्रदान करना। ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा? वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। दोस्तों अनुच्छेद 21 का यानी 21A 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाया गया था? तो यह जो है दोस्तों वो स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसे संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम में शिक्षा के अधिकार को जो है दोस्तों वो मौलिक अधिकारों का हिस्सा बना दिया गया था।
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको लगाइए। तो जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 था जो है दोस्तों, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, और दोस्तों मैं फिर एक बार बोल दूं कि दोस्तों इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार देख लीजिए दोस्तों, कंठस्थ हो जाएगा और आप लोग सही करके एग्जाम में आ सकते हैं। अनुच्छेद 21A किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? तो यह जो है दोस्तों वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा? वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रावधान करता है। तो यह जो है दोस्तों वो मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करता है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा? वो ए राइट आंसर होगा। और जो है दोस्तों इसमें प्रावधान किया गया है कि इसमें 15%, ठीक है दोस्तों, 15% जो है दोस्तों वो मंत्रिपरिषद लोकसभा का जो है सदस्यों की कुल संख्या होगी। ठीक है, इससे अधिक नहीं होगी। 91वें संशोधन अधिनियम 2003 बनाया गया था ताकि मंत्रिपरिषद लोकसभा या राज्यों के मामलों के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 10% से अधिक न हो। तो जो है दोस्तों 15% से अधिक न हो। ऑप्शन जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला जो है दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली संविधान में किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल किया गया है? तो यह जो है दोस्तों वो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा? वो बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताते चलूँ कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया, जिसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या जो है दोस्तों वो 22 हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, संविधान के 97वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? जो है दोस्तों पहला इसमें कथन है, इसने मौलिक अधिकार के रूप में स्वयं सहायता समूह बनाने की जो है अधिकार को बताया। बिल्कुल जो है दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा जो कथन है, यह संविधान के भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में एक नया प्रावधान लाया है। बिल्कुल ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो क्या होगा? वो डी राइट आंसर होगा। और इसको आप लोग याद करते चलिएगा, दोनों सही है। ठीक है, और जो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों वो संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद जो है वो 36 से 51 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो है सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। तो यह जो है दोस्तों वो संविधान का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2011 था जो है दोस्तों, इसके माध्यम से जो है वो सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था। ठीक है, और यह क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में बात करता है? तो यह जो है दोस्तों वो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। ठीक है, संविधान कोष्टक में जो है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा किस पड़ोसी देश और भारत की सीमा की पुष्टि की गई? दोस्तों यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो भारत और जो है बांग्लादेश है जो है दोस्तों इसके बीच में जो है सीमा का भूमि का हस्तांतरण किया गया था। ऑप्शन जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और वहाँ की मुद्रा क्या है? टाका। भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने डैश की प्रणाली शुरू की। तो यह जो है दोस्तों वो टैक्स से संबंधित है, एक राष्ट्र एक कर। ऑप्शन जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और यह जो है दोस्तों वो जीएसटी से संबंधित है, जीएसटी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, 101वां संशोधन अधिनियम 2016 ने डैश थी। तो यह जो है दोस्तों यह जीएसटी यानी माल और सेवा कर की शुरुआत। ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा? वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और एक बात और मैं आपको बताते चलूँ जो है दोस्तों, जो है जीएसटी जो है वो लागू करने वाला जो पहला देश था वह फ्रांस था। ठीक है, और भारत के किस राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था? तो असम में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
माल और सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ कि फ्रांस था। ठीक है। विधानमंडल में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ कि असम था। ऑप्शन जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग डैश द्वारा स्थापित किया गया था। ओबीसी के लिए ये पूछ रहा है जो है दोस्तों। तो यह 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। ऑप्शन जो है दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। 103वां भारतीय संवैधानिक संशोधन संबंधित है। तो यह जो है दोस्तों वो सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण। ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या होगा? वो भी राइट आंसर होगा। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों वो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग पढ़ के घबराइएगा नहीं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को हटाया गया? तो यह जो दोस्तों 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 था। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? वो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? तो यह जो है दोस्तों 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, आज का लास्ट प्रश्न। अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने का अधिकार देने वाले किस संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी? तो यह जो है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं एक बार पुनः बोल दूं कि इस वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।